Good morning, dear students. Now we will solve some in-text questions of our NCERT book. And in-text question of NCERT book are very important. And these questions are very close to my heart. You should remember this thing. Okay, if they are very close to my heart, then I would want that they should be very close to your heart also. Okay, so try these questions now. This is first question, and these are very important question. Okay, this is our first question. Just the equivalent resistance when the following are connected in parallel. अब ये हमसे बोलता है कि जज करो इन दो कंडीशंस में, ठीक है। इन दोनों में पहले हम ए वाला सॉल्व करेंगे। इसको जब पैरेलल में हम ऐड करें तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा। ओके, नाउ वी विल ट्राई फॉर इट। हमको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे ऐड करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे ऐड करना है, 1/r करके। 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। रिमेंबर दिस थिंग। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज़ और हमेशा याद रखना, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेसिस्टर्स को वो ऐड करने को बोलेगा, आपको दो रेसिस्टेंस दिए हो, 3 दिए हो, 4 दिए हो, 5 दिए हो, डजेंट मैटर, अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उनमें जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस होगा या तो वो आंसर होगा या उससे भी कम आएगा आंसर। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को। जैसे इस क्वेश्चन में एक है 1 ओम और एक है 10⁶ ओम। 100% या तो आंसर 1 होगा या 1 से कम होगा। इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं इन तीनों को पैरेलल में ऐड करूंगा ना, 1, 10⁻3, 10⁶, या तो आंसर 1 ओम आएगा या इससे भी कम आएगा। जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर्स को जोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो रेसिप्रोकल में हमेशा आंसर कम आता है। रेसिस्टेंस जब भी आप पैरेलल में जोड़ेंगे, आंसर आपको हमेशा कम ही मिलेगा। तो इस वाले में या तो 1 होगा आंसर या 1 से कम। इस वाले में भी सबसे छोटा नंबर 1 है या 1 से कम, ठीक है। अब जज करो कहता है, उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया कि जज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इट मीन्स दैट वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू इन दिस क्वेश्चन, सो वी हैव टू ओनली जज। अब जज करने के लिए भी तो हमको कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। अब दो रेसिस्टेंसेस है, सपोज कर लो R1 है 1, R2 है 1 10⁶, तो हमको पता है 1/r इक्वल टू, हमको क्या करना पड़ेगा, 1/r1 1 हो गया, 1/r2 10⁶। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जब ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 1 + 10⁻⁻6। ओके, 10⁻⁻6 को आप लोग समझते हैं। 10⁻⁻6 का मतलब क्या है, 0.00000, देन उसके बाद आके 1 आएगा। तो अगर आप उसमें से 1 को ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट आंसर कितना होगा, 1। तो इसका आंसर आपका कितना होना चाहिए, 1 ओम होना चाहिए। ओके, यू कैन सी हेयर ऑल्सो। देखिए आंसर हमारा कितना आ गया इसमें, 1 ओम, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, जैसे कोई भी नंबर है 1 है, अगर मैं आपसे बोलूँ 1 में 10⁻⁻20 को ऐड करूँ, आंसर कितना आएगा, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर ऑलमोस्ट 1। और अगर कोई बहुत एक्यूरेसी में जाना चाहेगा तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा 1.0000 बोलते रहेगा 0, देन उसके बाद वो एक डिजिट बोलेगा, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1। इस वजह से हमने जज करना है कि आंसर कितना होगा। ओके, नाउ सेकंड पार्ट भी वैसा ही आइडिया। देखो 1 ओम 10⁻3 एंड 10⁶। तरीका क्या है, तरीका वही, पैरेलल में ऐड करना है, 1/1 प्लस 1/10⁻3 प्लस 1/10⁶। ओके, जब हम इस सबको प्लस करेंगे, अब प्लस करने के लिए पहले इसको हम 10⁻⁻3 लिख सकते हैं, इसको हम 10 क्या लिख सकते हैं, -6। ओके, जब हम 1 में 10⁻⁻3 को ऐड करेंगे 1 आएगा, उसमें 10⁻⁻6 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर भी आपका कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। 10⁻³ प्लस 10⁻6। अब 10⁻³ को आप क्या लिखते हो, 1/1000, 0.001, ठीक है, प्लस 10⁻6 में क्या करना है, उतना ही, 0.000, आगे बढ़ाते रहोगे, देन 1, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 ओम। दिस विल बी योर आंसर। नाउ गो थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन। An electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm, and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. अच्छा जी, then what is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances, and what is the current through it? Okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे के सारे इंटेक्स क्वेश्चन हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, दैट्स वाई दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ठीक है। तो सुन लेना,
हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम का, एक टोस्टर है 50 ओम का, एक वाटर फिल्टर है 500 ओम का। इन सबको पैरेलल में ऐड करना है, ठीक है। पैरेलल में ऐड करने के बाद हमने उस पर लगा देना है 220 वोल्ट का सोर्स। 220 वोल्ट की सोर्स लगा दो, बैटरी लगा दो, जो भी लगाना है वो लगाओगे। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। अब ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट किया जाए उसी सोर्स से, सेम सोर्स से, यानी 220 वोल्ट से हमने सेम सोर्स लगाना है। मतलब ये मान लो 220 वोल्ट है, इससे ये चाहता है कि इलेक्ट्रिक आयरन लग जाए। सपोज ये इलेक्ट्रिक आयरन है, और ये भी चाहता है कि जो यहाँ से करंट निकले बैटरी से, ठीक है, या 220 वोल्ट सोर्स से जो करंट निकले वो करंट उतनी ही हो जितनी ये लैंप, टोस्टर और वाटर फिल्टर के लगने से आ रही थी। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए रियल में होता क्या है। अगर कोई भी एपरेटस हमारे घर में लगे, ठीक है, सबके घर में ऑलमोस्ट रेफ्रिजरेटर, टीवी सब चल रहा है, तो ये जितना भी आप, हमारे घर में इसको लोड भी बोला जाता है, बहुत सारे लोग उसको लोड बोलते हैं, जिसको हम रेसिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। जितना लोड हाई है, ठीक है, लोड हाई या रेसिस्टेंस हाई, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस आप लगाओगे उतना कम करंट आपके घर में आएगी, सीधी सी बात है। समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन हमारा सारा का सारा कॉम्बिनेशन पैरेलल में इसी वजह से ऐड किया जाता है कि पैरेलल में ऐड करने से क्या हो जाता है, टोटल रेसिस्टेंस से कम हो जाता है। अगर सारे कनेक्शन हम सीरीज में कर देते तो करंट आ ही नहीं पाती हमारे हर एपरेटस पे। एक कमरे में टीवी चल रही होती, दूसरे कमरे में टीवी नहीं चल पाती। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे एपरेटस हमारे घर के सारी की सारी जो लाइनिंग की है अगर सीरीज में होती, तो वो सारी की सारी कैसे की गई है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में की गई है, ताकि रेसिस्टेंस कम रहे और करंट ऑलमोस्ट सब जगह सेम मैक्सिमम पहुँचे, करंट बिल्कुल कम ना हो, ठीक है। अब इसको समझ लेना पहले मेरी बात। ये कहना चाह रहा है कि 100 ओम, 50 ओम और 500 ओम को जब कनेक्ट कर रहे हो तब जितनी करंट आ रही है, और जब अकेले आप किसको लगा दो, इलेक्ट्रिक आयरन को, तब भी उतनी करंट आनी चाहिए। अब पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इन तीनों को लगाने के बाद 220 वोल्ट सोर्स पे अगर मान लो हम अपने घर में लगा रहे हैं तो हमारे घर में कितनी करंट आ रही होगी उस सर्किट पे, ठीक है। एक सर्किट पे सपोज कर लो मैंने यहाँ पे सर्किट बना दिया, यहाँ पे लैंप समझ लो इसको, ठीक है, ये लैंप है, ठीक। इसके साथ मैंने यहाँ पे लगा दिया टोस्टर, और इसके साथ यहाँ पे मैंने लगा दिया वाटर फिल्टर, ठीक है। ये सारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको आपने जोड़ दिया 220 वोल्ट सोर्स से यहाँ से, ठीक है। अब सबसे पहले इसका टोटल रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेंगे हम लोग, अभी निकालते हैं। टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है 220 वोल्ट, वी हमें पता है, तो यहाँ से हम ओम से लॉ लगा के वी इक्वल टू आई आर लगा के करंट निकाल लेंगे कि कितनी करंट ले रहे हैं, यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। तो सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में इन तीनों का रेसिस्टेंस से निकाल लेते हैं टोटल, ठीक है। टोटल रेसिस्टेंस कैसे, पैरेलल में है तीनों, तो पैरेलल में जोड़ो। पैरेलल में जोड़ने का ये फॉर्मूला है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। डाल दो सारी वैल्यू, 1/100 + 1/50 + 1/500। सबको सॉल्व करना आता है, 16/500 आ जाएगा। 1/r = हो जाएगा 16/500। रेसिप्रोकल करना सबको आता है, उल्टा कर दो इसको, तो यहाँ से r निकल के आ जाएगा, r आ जाएगा 500/16, यानी टोटल आ गया 31.25 ओम। यानी जब इलेक्ट्रिक लैंप, टोस्टर और वाटर फिल्टर लगेगा तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, 31.25 ओम। ओके, अब इसको हमने लगा रखा है 220 वोल्ट सोर्स से। टोटल हमारे पास इस कंडीशन में V भी है 220 वोल्ट, हमारे पास R है, सो वी कैन फाइंड I। तो कैसे निकलेगा ये, V = IR लगाओ, तो यहाँ से I की वैल्यू निकाल दो, I = V/R। पुट ऑल द वैल्यूज, V की वैल्यू डालो, R की वैल्यू डालो, तो 1 से करंट निकल आई, ठीक है। ये काम यहाँ पे किया हुआ है, तो हमारी ये टोटल करंट निकल के आ गई V/R करके कितना, 7.04 एम्पियर। अब पॉइंट को समझ लो, 7.04 एम्पियर करंट निकलेगी कब, जब ये तीनों के तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उतना ही करंट चाहिए ना, सेम करंट अगर हमने लगाना है तो हमने इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट करना है। अब हमने क्या कनेक्ट करना है, अलग से इलेक्ट्रिक आयरन लगाना है, और इलेक्ट्रिक आयरन में उतनी ही करंट आनी चाहिए, एज मच सेम करंट, ठीक है। तो उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, तो उसका रेसिस्टेंस भी हमने कितना लेना पड़ेगा, जितना टोटल रेसिस्टेंस आया हुआ है। तो हमको उतनी करंट निकालने के लिए उतना ही रेसिस्टेंस लगाना
पड़ेगा 31.25 ओम का, जो टोटल रेसिस्टेंस इस क्वेश्चन में आया हुआ है। जब हम इतना ही रेसिस्टेंस का इलेक्ट्रिक आयरन लगाएंगे तो उस टाइम पे भी करंट सेम निकलेगी, कितना 7.04 एम्पियर। वेरी गुड क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखो और समझो, ठीक है, वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज? सही बात है, हम अपने घर में सारा का सारा, मैं बोल रहा हूँ कि सारा का सारा हमारा डोमेस्टिक डिवाइस जो होता है वो पैरेलल में लगा होता है। क्यों लगा रहे हो पैरेलल में? अगर सीरीज में लगा देंगे क्या प्रॉब्लम होगी? वी शुड नो दिस थिंग ऑल्सो। यही क्वेश्चन ये पूछता है कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को पैरेलल में ऐड करने का क्या फ़ायदा होता है सीरीज में ऐड करने के। देखो एक एक करके पॉइंट समझ लेना। सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल, या आप जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल रिमेन सेम। आई शुड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है, ठीक है। दूसरी बात, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम घर में लगाते हैं तो होता क्या है, अलग अलग स्विचेज होते हैं। टीवी का अलग स्विच लगाते हैं ना, रेफ्रिजरेटर का हमारा अलग स्विच होगा सबका। अगर सीरीज में लगाओगे ना, एक ही स्विच लगाओगे, अगर आपको एक कमरे का बल्ब ऑफ करना पड़ेगा तो सारे कमरों का लाइट ऑफ हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये प्रॉब्लम आती है। हमारे पास एक स्विच होगा सिंपल, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाता है तो इस तरीके से होगा, तो हर किसी के लिए सेम स्विच होगा, ठीक है। एक स्विच ऑन होगा तो सारा का सारा ऑन हो जाएगा, एक स्विच ऑफ होगा तो सारा का सारा ऑफ हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्विचेज अलग अलग होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो जो टोटल रेसिस्टेंस होता है पैरेलल में वो घट जाता है, कम हो जाता है, ठीक। और रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा निकल सकती है, ठीक है। एज वी नो दैट आई और आर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये मान के चलो। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर हम कम रहता है तो करंट ज़्यादा निकलती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, अगर एक इलेक्ट्रिकल, जैसे हम लोग मेनली दीपावली के टाइम पे सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारे बल्ब जोड़ देते हैं, जो दीपावली पे आती है ना हमारे यहाँ चाइनीज़ मटेरियल, है ना, विच इज़ नॉट यूजफुल एट ऑल। वी शुड नॉट यूज चाइनीज़ मटेरियल। तो उसमें क्या होता है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन, एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो पूरा का पूरा सब बेकार पड़ जाता है, फिर आपके बाकी बल्ब भी नहीं चलते। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगर एक डिवाइस डैमेज हो गया तो अदर डिवाइस विल ऑल्सो नॉट वर्क, वो भी वर्क नहीं करेंगे। सो दैट्स वाई वी ऑलवेज ऐड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो दीज आर द एडवांटेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये बात ध्यान रखना। ओके, नाउ चलो 2 क्वेश्चन और हैं, देख लेते हैं इसको भी। हाउ कैन 3 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 9 ओम? ठीक है, अब इसमें आपने हिट एंड ट्रायल मेथड लगानी है, दिमाग लगाना है। 3 रेसिस्टर हैं आपके पास, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के। आई हैव गिवन यू सपोज 3 रेसिस्टेंस। मैंने बोला कि इन तीनों को आप ऐड करो। एक बार मुझे टोटल रेसिस्टेंस 4 ला के दिखाओ और एक बार मुझे 9 ला के दिखाओ, ठीक है। आई एम गिविंग यू 3 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम। मैंने इनको बोला कि आप इन तीनों को कुछ इस तरीके से ऐड करो, इस तीनों को यूज करना है। एक में आपका आंसर 4 ओम आए, एक बार आपका आंसर 9 ओम आए। ओके, चलो ट्राई करते हैं। हाँ, वी विल यूज हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर मैं इन तीनों को, देखो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो मैं इनको सबको सीरीज में ऐड कर दूं, तब क्या होता है, या मैं इन तीनों को पैरेलल में ऐड कर दूं, दूसरा कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी तो पढ़िए ना, प्रोबेबिलिटी जब 3 चीज़ें होती है तो 4 प्रोबेबिलिटी बनती है बस। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। 2 ओम 3 ओम 6 ओम को अगर हम लोग तीनों को या तो सीरीज में ऐड कर सकते हैं या तीनों को पैरेलल में ऐड कर सकते हैं। एक तरीका और है, 2 को सीरीज 1 को पैरेलल, 2 को पैरेलल 1 को सीरीज, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। चलो 1 बाय 1 चेक करते हैं। अगर तीनों को सीरीज में ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 डायरेक्ट ऐड हो जाता है, 2 + 3 + 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 11 ओम। लेकिन मुझे 11 ओम नहीं चाहिए। ओके, तो तीनों को सीरीज में तो कनेक्ट कर नहीं सकते। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हमेशा दिमाग में आता है, तीनों को पैरेलल में ऐड कर दो। ट्राई, पैरेलल में ऐड करने के बाद क्या आएगा, 1/2 + 1/3 + 1/6। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 6/6 1। 6/6 कितना आ जा रहा है, 1 ओम आ जा रहा है। 1 ओम भी नहीं चाहिए हमको, चाहिए 4 ओम और 9 ओम।
अब हमारे पास सिर्फ 2 तरीके बचे हैं और 100% आंसर वही होंगे। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 2 को पैरेलल में और 2 को सीरीज में ऐड करना है। ठीक है, यू कैन ट्राई दिस। यहाँ पे देख लो 3 और 6 को पैरेलल में ऐड कर लो पहले। तो 3 और 6 को जब हम पैरेलल में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2। करो 1/3 + 1/6 है ना, ये हो जाएगा 6, 3/6 दैट इज़ 1/2। आंसर विल बी 2। आप पैरेलल में ऐड करके देखना आंसर कितना आ रहा है 2। फिर 2 और 2 को किस में जोड़ दोगे, सीरीज में, आंसर आ जाएगा 4। दूसरा तरीका क्या है, 2 को, दूसरा तरीका देखो, अगर तीनों को हम पैरेलल में ऐड कर दें तो आंसर 3 ओम, आंसर 3 ओम आ रहा है ना। तो ये भी काम का नहीं है। ओके, लेट अस ट्राई दिस। ओके, इसमें इसने रॉन्ग किया हुआ है। ठीक, अगर हम इसको पैरेलल में ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 1/2 + 1/3 + 1/6, ये हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ये तो 1 आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हमको आंसर कितना चाहिए, हमको आंसर चाहिए 9 ओम। ठीक है, 9 ओम ट्राई करने के लिए देखो एक बार इसको 6 + 3 9, 9 प्लस, ओके, ये जो 9 ओम है विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, ये रॉन्ग है क्वेश्चन में। ठीक है, 9 ओम इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये पैरेलल में ऐड हो रहा है दैट शुड बी 1 ओम। ठीक है, क्योंकि ये टोटल कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है 1। यू कैन चेक दैट, आई थिंक इट इज़ 1 ओम। ओके, फर्स्ट इज 4 ओम, ओके, सेकेंड वन इज़ 1 ओम। ठीक है, दूसरा जो है वो फर्स्ट वन इज़ 4 ओम एंड अदर वन इज़ 1 ओम। ओके, तो 1 ओम होगा तब हम इसको पैरेलल में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 9 ओम तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, सो look at that. Okay, I will also check in PDF. Okay, it will not possible 9 ohm. I can say this thing कि this is not possible, क्योंकि किसी भी तरीके से 9 ओम तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, हाँ, इट मे बी 1 ओम, 1 ओम हो सकता है, क्योंकि अगर हम इन तीनों को पैरेलल में ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द हाइस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेसिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेसिस्टेंसेज। दिस इज़ वेरी इजी। अगर आपसे कभी भी पूछे ना कि हाइस्ट रेसिस्टेंस कितना हो सकता है इन चारों को मिला के, तो आप सीधी सी बात है, चारों को अगर हम चारों को एक साथ सीरीज में जोड़ देंगे तो वो हाइस्ट होगा, उससे ज़्यादा कभी किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता है। ठीक है, इन चारों को जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो हाइस्ट रेसिस्टेंस आएगा। और लोएस्ट रेसिस्टेंस कब आएगा, जब हम इन चारों को कैसे ऐड करेंगे, पैरेलल में ऐड करेंगे, तो लोएस्ट रेसिस्टेंस आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक, so answer of this question, when we will add all the resistances in series combination, then we will find the highest resistance, and when we will add all the resistances in parallel combination, then we will get lowest total resistance of those resistors. Okay, so this is answer of this question, and you can get also, यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं इसको। टोटल आप इसको ऐड कर लोगे तो टोटल ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 4 + 8 + 12 + 24। ठीक है, इस सबको आपने ऐड कर दिया, दैट विल बी 48 ओम। और अगर सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना है देन 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24, इसको आप सॉल्व कर लेना, दैट विल बी 2 ओम। ओके, सो ये आपका हाइस्ट टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा और वो आपका लोएस्ट टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।